न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है। ये एक 6,700 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो देश के 15 राज्यों और 100 लोकसभा सीटों को संबोधित करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य देश के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग करने के लिए प्रेरित करना है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी नीतियों और कार्यों का जमकर आलोचना भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। राहुल गांधी की यात्रा का आरंभ मणिपुर से हुआ है, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने मणिपुर की जाति तनावपूर्ण स्थिति को भाजपा आरएसएस की घृणा की राजनीति का प्रतीक बताया और कहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर के लोगों की पीड़ा को अनदेखा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर वैसा नहीं रहा जैसा हम जानते थे। माताओं और भाइयों ने एक दूसरे की आंखों के सामने मरता देखा है और आज तक प्रधानमंत्री यहां आकर आपके आंसू पोंछने नहीं आए। ये शर्म की बात है। शायद मोदी, भाजपा, आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है। आपका दर्द उनका दर्द नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान बस का इस्तेमाल किया है और कुछ दूरी पर पैदल भी चले। उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उत्साहित किया है और उन्हें एक नई उम्मीद दी। उन्होंने लोगों को अपने विचार और योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें भाजपा के विरोध में एकजुट होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हम आपको भारत का अगला दृष्टिकोण बताएंगे जो एकाधिकार, घृणा और हिंसा से दूर होगा और वो एक सद्भाव, समानता और भाईचारे का दृष्टिकोण होगा। राहुल गांधी की यात्रा ने भाजपा को चुनौती दी है और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए मजबूर किया है। इस पर भाजपा के नेता ने राहुल गांधी की यात्रा को एक नाकाम और निरर्थक प्रयास बताया है और कहा कि वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की विकास और सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं और लोगों को उनके फायदे पहुंचाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अपनी पार्टी के अंदर के घमासान और नेतृत्व की कमी को सुलझाने के लिए भी कहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा एक राजनीतिक पहल है जो उनके लिए एक मौका भी है और एक चुनौती भी है। ये उनके लिए एक मौका है क्योंकि वो लोगों के साथ सीधे संपर्क में आ सकते हैं और उनके दिलों में एक जगह बना सकते हैं। ये उनके लिए एक चुनौती है क्योंकि वो भाजपा के बलवान प्रचार मशीन का सामना करना पड़ेगा और उनके आरोपों को सिद्ध करने के लिए तथ्यों और आधारों का प्रमाण देना पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम अभी तक अनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित है कि ये भारत की राजनीति में एक नया रुझान जरूर लाएगी। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।